इस ड्रामा में हम देखेंगे कैसे हमारे ड्रामा की हीरोइन की बहन की जगह उसकी शादी हमारे ड्रामा के हीरो से हो जाती है, जो कि बहुत क्रूर माना जाता है। तो देखते हैं क्या उन दोनों को प्यार होगा और क्या क्या मुश्किलें आएंगी। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ड्रामा की हीरोइन ऑपरेशन रूम से बाहर जा रही होती है और इसकी रिंग नीचे गिर जाती है। तभी पीछे से एक और डॉक्टर आती है और उसे आवाज सिखाती है। जांगनी उसकी तरफ देखती है और वो लड़की बोलती है आपकी रिंग। वो उसे ले लेती है और सोचती है मैं तो भूल ही गई थी, एक वीक पहले मेरी और मेरे बहन के फियांसी की शादी हो गई। अब जब वो जा रही होती है तो डॉक्टर बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना है जो सिंधु सीक्रेटली मैरिड है? इतना सुंदर फेस होना कितने अफसोस की बात है कि इसकी भी बारी आ गई हस्बैंड बनने की। दूसरी लड़की बोलती है जो जिंजू पूरे जांगजन में सबसे पावरफुल है। वो बस 22 साल का है, उसने पूरी जो फैमिली को इतना पावरफुल बना लिया। नीनी को याद आता है जब वो अपने पापा के सामने रो रही होती है और बोलती है जो फैमिली बहुत रिच है, लेकिन रूमर्स कहते हैं वो बहुत रूटलेस है, वो कुछ भी कर सकता है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। ये ऑब्वियसली मेरी बहन की शादी है, अब वो अब्रॉड भाग गई तो आप मेरी शादी उस फैमिली में करवा रहे हो। उसके पापा उसे थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं अभी क्योंकि तुम्हारे नाम में भी जांग है इसलिए तुम्हें उससे शादी करनी होगी। उसकी मॉम जांगमो बोलती है मुझे माफ करना, तुम नहीं चाहती ना हम तुम्हारी वजह से मुसीबत में आए। प्रेजेंट में वो लड़कियां बोलती हैं जो जिंजू की शादी जांग लिंग से हुई है ना, जो जांग फैमिली की बड़ी बेटी है। जब वो पीछे निनी को देखती है वो पूछती है क्या तुम्हारी बहन की शादी सच में जो फैमिली में हुई है? वो अपनी रिंग छुपा लेती है और बोलती है मैं श्योर नहीं हूँ। तो उससे दूसरी लड़की बोलती है ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारी बहन शादीशुदा है, लगता है तुम्हें जांग फैमिली में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। वहाँ याओजिया निनी की दोस्त आती है और बोलती है तुम दोनों बड़ी बातें करने वाली बिचेस जाके अपने मेडिटेरियन पतियों को गार्ड करो हैंडसम लड़कों को देखने के बजाय। उन लोगों में लड़ाई होने वाली होती है लेकिन नीनी उसे रोक लेती है और वहाँ से ले जाती है। जिया बोलती है तुमने मुझसे कहा था तुम्हारे हस्बैंड से कुछ दिन पहले ही शादी हुई है और वो बिजनेस ट्रिप पर चला गया, अब क्या वो आया? जिससे पहले वो बोल पाती उसे मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि जिंसू वापस आ गया है। अब वो दोनों वर्क से जा रही होती हैं। तभी वह कार से जिंसू का असिस्टेंट आता है तो जिया बोलती है क्या ये तुम्हारा पति है? असिस्टेंट बोलता है मास्टर वापस आ गए हैं, उन्होंने मुझे आपको नंबर 1 फ्रेग्रेंट मैपल पर ले जाने को बोला है जो आपका फ्यूचर मैट्रिमोनियल हाउस होगा। नीनी बोलती है वो कहाँ है? तो वो बताता है कि वो डायरेक्ट ऑफिस चले गए। जिया बोलती है वो अपनी इतनी सुंदर वुमेन को अनअवेलेबल छोड़ रहा है, मैं उससे पूछना चाहूंगी कि वो आ नहीं पाया या फिर उसके पास कोई और औरत है। असिस्टेंट मना कर देता है। अब हम रात को देखते हैं नीनी वेट कर रही होती है, तभी उसे उसकी मॉम का मैसेज आता है। वो बोलती है तुम्हारे नए घर में तुम कैसी हो? वो रिप्लाई करती है वो अभी चाइना से आया है। उसकी मॉम मैसेज करती है तुम्हारे पापा का प्रोजेक्ट वेट कर रहा है जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए, वो तुम्हें करवाना होगा। फिर नैन्सी जिंसू को मैसेज करती है कि वो कब आएगा, लेकिन जब रिप्लाई नहीं आता उसे लगता है कि वो आज रात भी नहीं आएगा। मीटिंग में हम जिंसू को देखते हैं जो मैसेज देखता है और अपने असिस्टेंट से बोलता है मीटिंग पोस्टपोन कर दो, मुझे अभी घर जाना होगा। घर पर नीनी वॉशरूम से बाहर आती है और उसे रियलाइज होता है कि उसने अपने अंडरवियर नहीं लिए। वो बाहर जाने लगती है और रूम में जिंसू आता है और नीनी का अंडरवियर देखता है, वो उसे उठा लेता है। नीनी आकर उसे छीन कर छुपा लेती है और बोलती है मुझे नहीं पता था तुम कहाँ रहोगे तो मैंने तुम्हारे लगेज को नहीं छुआ। वो बोलता है मैं खुद कर लूंगा। नीनी बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है। फिर हम देखते हैं नीनी बेड पर होती है और सोचती है वाइफ के ड्यूटीज में सोना भी इंक्लूड होता है, लेकिन हमने तो आज ही स्टार्ट किया है, क्या ये बहुत जल्दी नहीं होगा? जैसे ही वो जिंसू को आता देखती है वो सोने का नाटक करती है और जिंसू बेड पर लेटकर उसके पास आने लगता है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो बोलता है क्या हुआ? नीनी बोलती है ये जल्दी नहीं है क्या? वो बोलता है क्या? तो वो बोलती है मेरा मतलब मैं आज थकी हुई हूँ। वो बोलता है तो सो जाओ जल्दी। वो उसे रोक कर बोलती है दरअसल मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं पीरियड्स पर हूँ। वो स्माइल करता है बोलता है मैं तो बस एसी का रिमोट लेने आया था। जैसे सुनकर वो एम्ब्रेस हो जाती है। वो बोलता है क्या हुआ? मुझे पहले से प्लान करना अच्छा लगता है। वो बोलती है मैं वीकेंड्स को छुट्टी लेती हूँ। जिनसे बोलता है तो तुम कह रही हो तुम्हें वीकेंड चाहिए? वो सर हाँ में हिलाती है। तो वो बोलता है सर ठीक है पर लेकिन मैं बिजनेस में ओवर टाइम करता हूँ
और मेरा रेगुलर शेड्यूल भी नहीं है। नीनी बोलती है कोई बात नहीं, काम ज्यादा जरूरी है। वो हाँ बोलकर पीछे हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ इस बार घर चलूंगा, होम कमिंग की तरह। नीनी बोलती है मैं कुछ जा सकती हूँ। जिनसू बोलता है मैंने पहले सब चीजों की केयर नहीं की थी, लेकिन तुम अब मिस जो हो, तुम्हारे पास सब होगा जो बाकियों के पास है। अब सो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नीनी और जिंगडू साथ बैठे होते हैं। नीनी उससे बोलती है तुम हमारी शादी के बारे में कैसा फील करते हो? आफ्टर ऑल हम दोनों के बीच में रिलेशन फाउंडेशन नहीं है। तुम्हारी पहले फियांसी मेरी बहन चांगलिंग थी। जिनसू बोलता है मैं उसे ठीक से नहीं जानता था, तो जिससे मेरी शादी हुई है उस पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीनी बोलती है ये अच्छी बात है, फिर हम दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो कंफ्यूज हो जाता है तो बोलती है मेरा मतलब अगर तुम्हारे पास कोई और लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो तो मैं भी आपको कवर करने में मदद कर सकती हूँ, जिससे हमारी फैमिली के रेपुटेशन पर नुकसान ना पहुँचे। अगर फ्यूचर में कोई इम्पोर्टेंट ओकेजन हो तो आपको भी मेरी हेल्प करनी होगी। जिनसू बोलता है इसलिए तुम मुझे आज मिलने आई हो। वो बोलने में हिचकिचाती है तो वो बोलता है मैं नकली शादी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। हमारे पास लाइसेंस है, तुम सिर्फ मेरी बीवी होगी। अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो तुम जो लॉयर हायर कर सकती हो तुम्हारे लॉ सूट के साथ हेल्प करने में। नीनी बोलती है तो क्या आप चाहती हो? क्या फीलिंग्स होनी चाहिए वाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए? आप यही कह रहे हो ना? वो हाँ बोलता है तो वो बोलती है जैसे कि मिस्टर जू आप इतने जनरस हो, मैं अपनी बीवी होने की ड्यूटी निभाऊंगी। जिनसू बोलता है मैं जल्द से जल्द वेडिंग की भरपाई कर लूंगा। आशा है मिस जू मेरा ख्याल रखेंगी। ये कहकर वो चला जाता है और नीनी कंफ्यूज हो जाती है। अब हम देखते हैं नीनी के घर पर बाहर बहुत सारे लोग गिफ्ट लेकर खड़े हुए होते हैं और जिनसू नीनी के लिए कार का गेट खोलता है। वो बाहर आती है और वो उसके साथ जाता है। नीनी के पापा आते हैं और बोलते हैं मैंने सुना है आप अभी अब्रॉड से आए हो और आप यहाँ नीनी को घर पर लेकर आए। ये जांग फैमिली का ये ऑनर है। फिर वो उसे अंदर लेके जाते हैं और खाना सर्व करते वक्त नीनी की मॉम बोलती है मुझे सच बताओ क्या उसने तुम्हें बुली किया? वो मना कर देती है और बोलती है वो मेरे साथ अच्छे से रहता है। उसकी मॉम पूछती है क्या तुम दोनों साथ सोए? मैं तुम्हें बता देती हूँ, उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो जाओ ताकि तुम्हारी पोजीशन स्टेबलाइज हो जाए, जिससे जांग फैमिली भी स्टेबलाइज हो जाएगी। अब सब डाइनिंग टेबल पर होते हैं। नीनी की मॉम उसकी प्लेट में डिश रख देती है, लेकिन जिनसू उसे ले लेता है और बोलता है सिलियांतरो उसे पसंद नहीं है। वो पूछती है तुम्हें कैसे पता? वो बोलते हैं मैंने टेबल ऑफ इन्फॉर्मेशन बनाई थी तुम्हारे बारे में, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? उसकी मॉम बोलती है मेरे दिमाग से निकल गया, ये जांगलिंग का फेवरेट फूड है। जिंगसू बोलता है और हाँ मैंने सोचा है 3 महीने के बाद शादी करने की, क्या आपको लगता है गुड टाइम है? नीनी को जिंगसू की बात याद आती है और तभी उसके पापा जिंगसू की बात मान जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में नीनी और जिया वेडिंग ड्रेस देखने आई हुई होती हैं। जिया बोलती है मुझे सच बताओ वो तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा ना? वेडिंग ड्रेस के लिए भी वो यहाँ नहीं आया। नीनी बोलती है वो बिजी है, मैं अपने लिए खुद देखना चाहूंगी जिससे पहले वो आए। वो ड्रेस चूज करने लगती है, तभी पीछे से आवाज आती है ये मैं लूंगी। जिया पीछे देखती है और बोलती है यू चियरी। रिया बोलती है नीनी तुम भी शादी कर रही हो, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? नीनी बोलती है वो बिजी है। तो वो बोलती है ऐसा क्या है जो अपनी वाइफ के लिए वेडिंग ड्रेस खरीदने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? लगता है तुम दोनों की आपस में बनती नहीं है, या फिर तुम ही हो जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जिया बोलती है ये तुम क्या कह रही हो? इसका हस्बैंड बहुत हैंडसम और अमीर है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से लाख गुना ज्यादा अच्छा। रिया बोलती है ऐसा है तो फ्राइडे के रियूनियन पर अपने पति को लेकर आना। नीनी बोलती है मैं आ जाऊंगी, लेकिन उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जिया बोलती है हाँ तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारे जैसे होते हैं जो शो ऑफ करती है क्योंकि बस तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेल मॉडल है? फिर सुनकर जीव भड़क जाती है और बोलती है फ्राइडे को देखना तुम। फिर वो चली जाती है। अब घर पर जब जिंसू काम कर रहा होता है नीनी वह आती है और बोलती है तुम कल क्या कर रहे हो? वो बोलता है कल इन्वेस्टमेंट मीटिंग है रात को। क्यों क्या हुआ? वो सोचती है इसके पास काम है, मुझे इसे परेशान नहीं करना चाहिए। वो बोलती है कुछ नहीं और बोलती है फिर मैं तुम्हारे डिनर का वेट नहीं करूंगी। अब नेक्स्ट डे जिया और नीनी यूनियन में आते हैं। जिया बोलती है तुम सच में अपने पति को नहीं लाई? नीनी बोलती है वो बिजनेस पार्टी में है। जिया बोलती है बिजनेस पार्टी में? मुझे तो लगता है वो अपने बीवी बच्चों के साथ खाना खा रहा होगा। जिया बोलती है मुंह संभाल के बात करो, जांगनी का पति जांग चेन में बड़ा शॉट है, अगर तुमने उसे ऑफेंड किया तुम बुरी फंसोगी। रिया बोलती है इसने तो अपने पति का नाम भी नहीं बताया, क्या उसके हाथ पैर नहीं है या वो बुढ़ा है? मैंने सुना है
तुम्हारी बहन है जो जिंजू, जो सबसे पावरफुल है जान जान में, उससे शादी की है। कोई बड़ी बात नहीं है। सब कहते हैं तुम जांग फैमिली के अबंडेंट डॉटर हो। तुम्हारी बहन की इतनी पावरफुल इंसान से शादी हुई है, लेकिन तुम्हें तो मिस्ट्रेस बनना पड़ा। वो उसका मजाक उड़ाती है। नीनी बोलती है मैं मिस्ट्रेस नहीं हूँ, हम लीगली मैरिड है। जियो बोलती है फिर उसे कॉल करो, देखते हैं कि वो अस्तित्व में कौन है। वो मना कर देती है। सब नीनी के बारे में बुराई करने लगते हैं। नीनी और जिया जाने लगती है, लेकिन रियो उन्हें रोक लेती है। दूसरी साइड जिंजू जा रहा होता है और उसके साथ का आदमी बोलता है तुम डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो, क्या किसी का कॉल का वेट कर रहे हो? तभी फोन में देखकर ली चंग शॉक होकर बोलता है मैंने तुम्हारी वाइफ देखी। जिंजू बोलता है कहाँ? वो बोलता है मेरे फ्रेंड सर्कल में, मैं इस मिस यू से मिल चुका हूँ। ये बॉसी है और आसानी से घुलती मिलती गई है। तुम्हारी बीवी इसके साथ स्कूल जाती थी। जिंजू को रात के बाद याद आती है और वो वहाँ पे चला जाता है। और दूसरी साइड देखते हैं, रियो बोलती है यहाँ की इंचार्ज मैं हूँ और तुम मिस्ट्रेस। तुम यहाँ की एयर को पॉल्यूट कर रही हो। तुम्हें ड्रिंक करना होगा और सबसे माफी मांगनी होगी। फिर वो वाइन उठाकर बोलती है इसकी कीमत $100,000 है। मैंने ऐसी चीज अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। मैं स्टिंगी पर्सन नहीं हूँ, मैं तुम्हें ये देती हूँ। इसे पिए बिना जाने की सोचना भी मत। नीनी बोलती है हाई स्कूल से तुम मुझे ही टारगेट कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए? रियो बोलती है तुम किसी की मिस्ट्रेस हो, मुझे नहीं लगता तुम बैड इन्फ्लुएंस हो। मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक भी लेकर आई, पहले की दुश्मनी के रिगार्डलेस। तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए। नीनी बोलती है तुम सब बुली हो। रियो बोलती है मैं करूँगी, तुम क्या कर सकती हो? फिर वो बोलती है गार्ड्स इन्हें पकड़ कर रखो। तभी वहाँ गार्ड्स आते हैं और इन्हें पकड़ लेते हैं। और रियो नीनी के बाल पकड़ कर बोलती है तुम कभी अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला और तुम ऐसे इंसान से शादी की है जो तुम्हें देख भी नहीं सकता। वो उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवाती है। जिंजू चिल्लाता हुआ आता है अपने गार्ड्स के साथ। नीनी उसे देखती है और सब गार्ड्स पूरे रूम में चले जाते हैं और जिंजू नीनी के पास आता है। नीनी बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए था। वहाँ बैठा लड़का बोलता है अरे ये जो जू फैमिली का हेड है, तुम यहाँ अपनी बीवी की बहन का बदला लेने आए हो? दूसरा लड़का बोलता है क्या आपने कुछ गलत समझ लिया? यूही बोलती है बकवास बंद करो, ये मिस्टर जू की वाइफ नहीं है, इसकी बहन है। और जिंजू से बोलती है आप यहाँ क्यों आई हो? हम तो बस चांगनी के साथ खेल रहे थे। जिंजू बोलता है तुम मिस्टर यू की बेटी हो ना? वो बोलती है हाँ, हमने आपसे कुछ टाइम पहले ही लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आपकी कंपनी के साथ। वो बोलता है डील खत्म। जब सुनकर वो शॉक हो जाती है। जिंजू बोलता है इन्वेस्टिगेशन क्लियर करो, जिसने भी आज मिस जो को बुली किया है उसे कीमत चुकानी होगी। यू पैरों पर गिर जाती है और बोलती है ये सब क्या है? जांगनी वो तुम हो जिसने जू सिंह से शादी की है। वो माफी मांगने लगती है, लेकिन जिजू वहाँ से नीनी को लेकर चला जाता है। अब घर पर जिनसे टावल मंगवाता है और मेड बोलती है ये पहले बार है मिस्टर जू किसी का इतना ख्याल रख रहे हैं। नीनी जिंदू से बोलती है इसकी जरूरत नहीं, तो वो टावल वापस मेड को दे देता है और वो चली जाती है। वो बोलता है आराम करो, मुझे बताना अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो। वो बोलती है मुझे पानी चाहिए। वो वहाँ पानी लाता है और पिल्स भी उसे दे देता है। वो सोचती है इतने लंबे समय में पहली बार कोई मेरी केयर कर रहा है। जिंजू बोलता है वो तुम्हें टारगेट क्यों कर रही है? नीनी बताती है उसे पेज वाले नाम के सीनियर पसंद थे और उन्होंने मुझे कॉन्फेस कर दिया, तभी से वो ऐसी हो गई। जिंजू बोलता है तुम हमेशा से पॉपुलर थी। वो मना करती है और बोलती है मैं और पेज वाले के साथ कुछ नहीं हुआ था। जिंजू बोलता है मुझे अपने पास्ट के बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी कुछ काम है, मैं अपनी स्टडी में जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। अब हम देखते हैं नीनी सो रही होती है और जिंजू उसे निहार रहा होता है। वो उसे नींद में हक कर लेती है जिससे वो शॉक हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं नीनी कॉफी का बॉक्स उतारने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ जिंजू आता है और उसकी हेल्प करता है। वो उसकी तरफ देखती है। वो उसे कंटेनर दे देता है और बोलता है क्या हमें सैटरडे का वेट करना होगा? वो बोलती है आपका क्या मतलब? तो जिंजू बोलता है कल के बाद सैटरडे है, क्या हम अपने बीच में स्टेप बाय स्टेप अप्रोच नहीं लेना चाहिए? हमें ऐसे एक्वेंटेड हो जाना चाहिए। वो बोलती है जैसे कैसे? तभी वो उसे पास खींचकर उसे किस कर लेता है और वो शॉक हो जाती है। अब हॉस्पिटल में जिया आती है और खुश होकर बोलती है क्या तुम्हें पता है यू की पूरी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है? वो उसे दिखाती है और बोलती है जो ने अपने टाइज उस फैमिली से तोड़ लिए, उसे बहुत लॉस हुआ है, वो ये डिजर्व करती है। नीनी सोचती है क्या सच में जिंजू ने ये किया? जिया बोलती है तुम्हारा मुंह स्वेल क्यों हो रखा है? वो बोलती है मच्छर खा गया है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। अब नीनी काम कर भी होती है। तभी वहाँ डीन का बेटा
गाओ क्यूजी बुके लेकर खड़ा होता है। वो बोलता है ये तुम्हारे लिए, चलो साथ डिनर पर चलते हैं। नीनी बोलती है मुझे फ्लावर्स पसंद नहीं है और आज मैं फ्री नहीं हूँ। वो गुस्से में बोलता है मैंने इन इम्पोर्टेड फ्लावर्स पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। मैं तुमसे बहुत बार बाहर जाने की पूछी है, लेकिन तुम हर बार बहाने बना देती हो। नीनी उसे बोलती है मैं मैरिड हूँ, मेरे पति को पसंद नहीं कि मैं किसी और आदमी के साथ डिनर करूँ। वो शौक होकर बोलता है मैं तुम पर बिलीव नहीं करता, मैंने तो कभी नहीं देखा और तुमने अपने फ्रेंड सर्कल में भी अनाउंस नहीं किया। नीनी उसे रिंग दिखाती है, लेकिन क्यूसी उसका ट्रस्ट नहीं करता और बोलता है अपने पति से बोलो तुम्हें पिक करने को, काम के बाद प्रूफ करो या फिर मेरे साथ डेट पर चलो। निंग मान जाती है और मैसेज करती है जिंसू को कि क्या तुम मुझे काम के बाद पिकअप कर लोगे। फिर वो चली जाती है और दूसरी साइड नीनी और जेक्यू साथ होते हैं। वो बोलता है अगर तुम मुझे अभी भी सच बता दो तो मैं तुम्हें चांस दे सकता हूँ, तुम पूरी लाइफ रहीसी में जियोगी। तभी वहाँ कार आती है। जेक्यू शॉक हो जाता है और बोलता है 5-8 लाइसेंस प्लेट, क्या तुम्हारा पति जांगजन का सबसे पावरफुल मैन है। नीनी बोलती है अब मुझे परेशान मत करना। वो कार की तरफ जाती है और असिस्टेंट उसके लिए गेट खोलता है। कार में जिंसू बोलता है मुझे माफ करना लेट होने के लिए। वो बोलती है तुम थोड़े से ही लेट हो। वो बोलता है ये मेरी गलती है, के बाद तुम्हें लेने के लिए ड्राइवर भेज दूंगा। नीनी मना करती है। तभी जिंसू को कॉल आता है, वो उसकी मॉम का था। उसकी मॉम बोलती है तुम अपनी वाइफ को लेकर घर कब आ रहे हो, कहीं तुम मरी हुई मछली से शक्ल बनाकर तुम नहीं रखते हो हर वक्त। क्या तुमने मेरी बहू को डरा कर भगा तो नहीं दिया। ओल्ड बैचलर कहीं के, मिस जांग को मेरे पास जल्द से जल्द लाओ और मुझे एक मोटा हेल्दी बेबी दे दो। नीनी सोचती है तो ये शादी से पहले बैचलर था। जिंसू नीनी से बोलता है मेरी माँ की बात पर ध्यान मत देना, वो हर वक्त बच्चा बच्चा करती रहती है। नीनी बोलती है मैं तुम्हारे साथ घर चल सकती हूँ, मिस्टर जू की वाइफ की तरह। जिंसू बोलता है तुम वहाँ पर भी मुझे मिस्टर जू बुलाने वाली हो। वो माफी मांगती है और बोलती है मुझे आदत हो गई है लेकिन मैं सुधार लूंगी। अब घर पर जिंसू उसे लेकर आता है और नीनी को इंट्रोड्यूस करता है। नीनी उन्हें ग्रीट करती है और बोलती है ये हॉस्पिटल की तरफ से आपके लिए हेल्थ प्रोडक्ट हमारे हॉस्पिटल ने ही डेवलप किया है। जिंसू की मॉम क्वीन युंग सोचती है तो इसीलिए जिंसू ने इसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया था तुरंत ही। ये अच्छी डॉटर इन लॉ लगती है। वो गिफ्ट देती है और बोलती है मुझे पसंद आया और उसे बैठाकर बोलती है मेरे पास भी कुछ है तुम्हें देने के लिए। वो बॉक्स उठाकर बोलती है ये जू फैमिली का हेयरलूम जेट ब्रेसलेट है, अब मैं ये ऑफिशियली तुम्हें दे रही हूँ। नीनी बोलती है ये बहुत वैल्यूएबल है, मैं ये नहीं ले सकती और सोचती है मुझे जो जिंसू के लिए कोई फीलिंग नहीं है, ऐसी प्रीशियस चीज देने में मुझे अशेम फील होगा। जिंसू उसे रखने को बोलता है। युन बोलती है मैं तुम्हारे लिए बाद में इससे अच्छे लेकर दूंगी। फिर वो नीनी को पहना देती है। तभी जिंसू को मैसेज आता है उसकी बहन का, जिसमें लिखा था कि वो एयरपोर्ट आ गई है और वो उसे लेने आ जाए। जिंसू बोलता है मैं क्विंगवान को लेने जा रहा हूँ। फिर वो चला जाता है। युन बोल रही है हाँ जिंसू की सेकंड आंट यहाँ आती होगी। अब हम देखते हैं सेकंड आंट आ भी होती है और जो जियाओसी जिंसू के चाइल्डहुड स्वीटहार्ट फोन पर बोलती है मैंने सुना है वो आज उस जांग फैमिली की लड़की को घर लेकर आ रहा है। आंटी मैं चाहती हूँ आप उससे मेरे लिए मिलो, जब मैं चाइना आऊंगी वो मर जाएगी। जीरोंग बोलती है चिंता मत करो, जिंसू ओल्ड फैशन मैन है, शादी से पहले वो लोग एक ही बार मिले हैं, दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग नहीं होंगी। एक वो फोन कर देती है और फिर अपने बेटे के साथ चली जाती है। रोंगवा आकर निंग के हाथ में ब्रेसलेट देखती है और बोलती है ये तो हीथियान का जेड पेंडेंट है ना, मिस्टर जो का सबसे बड़ा ट्रेजर। सिस्टर इन लॉ आपने इसको क्यों दिया। रोंगर बोलता है ये एंटिक है, इसकी कीमत $1 मिलियन है, आप इसे किसी आउटसाइडर को कैसे दे सकती हो। युन बोलती है ये जू फैमिली की बहू है, मैंने तुम्हें यहाँ डिनर के लिए बुलाया है, लड़ने के लिए नहीं। रोंग बोलती है जू फैमिली में एक से ज्यादा सन है, तुमने इसे अपनी बहू को दे दिया, मैं अपनी बहू को क्या दूंगी। तुम मिस्टर जू के इनहेरिटेंस को चुराना चाहती हो, ये बस जांग फैमिली की स्टेप मदर की बेटी है, ये जेट पेंडेंट की हकदार नहीं है। यान उसे चुप होने को बोलती है तो नीनी बोलती है माँ मुझे ये नहीं चाहिए, मेरी वजह से लड़ाई मत कीजिए। जिंसू वहाँ आता है और बोलता है जो फैमिली कभी गिफ्ट वापस नहीं लेती, इसे वापस देने का कोई रीजन नहीं है। क्विवन बोलती है मैं देखती हूँ कौन मेरी भाभी को बुली कर रहा है। वो नीनी को बताती है अगर मेरा भाई इनके लिए चुपके से जो बॉस से डील नहीं करता, इसे कंपनी में अच्छी जॉब नहीं मिलती। रोंग बोलती है तो क्या हुआ, मेरा बेटा भी जो फैमिली का है और जांगनी बस अपनी बहन की सब्स्टिट्यूट है, जांग फैमिली की अबंडेंट डॉटर। ये इस हिडन ब्रेसलेट के लिए ठीक नहीं है। जिंसू बोलता है वो मेरी बीवी है,
अगर मैंने कहा है वो क्वालिफाइड है तो वो है। रांग सोचती है इसे तो इसकी फैमिली ने फोर्स किया था ना जांग फैमिली में शादी करने के लिए, कहीं इसे प्यार तो नहीं हो गया इससे। जिनसू बोलता है फिर से नीनी के बारे में कुछ बोलना मत, अदरवाइज मुझे माफ ना करने देने के लिए ब्लेम मत करना। रॉन्ग अपनी बेटी के साथ जाने लगती है लेकिन जंजू उसे रोक लेता है। वो बोलती है क्या हुआ, अब तुम हमें रोकना है, बहुत लेट हो तुम। जब मिस्टर जू जिंदा थे वो फैमिली की हार्मनी और प्रॉस्पेरिटी की केयर करते थे, लेकिन तुम तो अपने बड़ों को घर से निकाल रहे हो। रॉन्गर बोलता है तुमने ग्रैंडपा की डिसरिस्पेक्ट की है, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अगर तुम भीख मांगो तो हम ये खाना खा सकते हैं। जिनसू बोलता है जानने से माफी मांगो जाने से पहले, अगर ग्रैंडपा होते तो वो तुम्हें माफी नहीं करते, पनिश भी करते। नीनी मना करती है। जिनसू बोलता है मैंने तुमसे शादी तुम्हें सफर करने के लिए नहीं की है, एक बार बर्दाश्त कर लिया, अब दोबारा नहीं। रॉन्गर अपनी माँ से बोलता है ये पहली बार है जब मैंने ब्रक बच्चे को इतने गुस्से में देखा है, हमें माफी मांग लेनी चाहिए। उसकी माँ उसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है तुम लूजर हो, इसलिए तुम जू फैमिली के शेयर नहीं ले पाए, इसलिए ये हमें परेशान कर रहा है। जिनसू माफी मांगने को बोलता है तो सॉरी बोलती है और फिर वो दोनों वहां चले जाते हैं। बाहर आकर रॉन्ग सबको जाओशी को बता देती है। वो बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो उसे पसंद करता है, उसने कभी प्यार में इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ मैं हूँ जो उसे अच्छे से जानती हूँ कि उसे क्या चाहिए। रॉन्ग फोन कर देती है तो वो जिनसू की पिक लेकर बोलती है मेरा वेट करना, मैं रास्ता ढूंढ लूंगी तुम्हें अपने कब्जे में लेने का। अब सब खाना खा रहे होते हैं। यान बोलती है तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। जिनसू बोलता है मैं उस पर काम कर रहा हूँ, 3 महीने बाद है। अब थोड़ी देर बाद कुईवान बोलती है क्या तुम्हें भाई की स्टडी देखनी है। वो हाँ बोलती है, फिर वो उसे ले जाती है। नीने बोलती है ये सब जिनसू ने लिखा है। कुईवान बोलती है हाँ, उन्हें कैलीग्राफी, फिशिंग, ओल्ड बुक्स पढ़ना पसंद है, वो बहुत सीरियस और ओल्ड फैशन है। तभी वो एक एल्बम लेकर आती है और बोलती है मैं दिखाती हूँ कि वो बचपन में कैसे दिखते थे। फिर वो दिखाती है और बोलती है जब मैं छोटी थी तो सोचती थी कौन सी लड़की शादी करेगी मेरे इतने बोरिंग भाई से। ऊपर से जिनसू ये सुन रहा होता है। नीनी बोलती है मुझे लगता है वो बहुत नाइस है, वो ट्रेडिशनल और कॉशियस है, वो एक अच्छा हस्बैंड बनेगा। वो सोचती है ऐसी शादी जिसमें प्यार नहीं है, वो तब भी मुझे इतनी केयर से ट्रीट करता है। जिनसू नीचे आता है, वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर क्विविन उसे नीनी के पास आती है और बोलती है मैं आप दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ। फिर वो चली जाती है। जिनसू बोलता है आज सैटरडे है तो मैंशन में क्यों नहीं सो जाती। नीनी बोलती है पहले मैं शावर लेने जा रही हूँ। फिर वो चली जाती है। तभी वहाँ क्विविन ड्रेस लेकर आती है और बोलती है आपको गुड नाइट। नीनी उसे लेती है और बोलती है क्या तुम सीरियस हो, और सोचती है आफ्टर ऑल आज तो वो नाइट है जब हमें कुछ इमोडस्ट करना है। बेडरूम में वो आती है और जिनसू उसे देखता है। वो बेड पर जाके बैठ जाती है और फिर लेट जाती है और बोलती है क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं। जिनसू बोलता है पहले बात कर लेते हैं, मैं बहुत एक्सपीरियंस नहीं हूँ लेकिन मैं गुड लर्नर हूँ। वो कंफ्यूज हो जाती है। तभी वो उसके ऊपर आता है और फिर वो दोनों रोमांस करते हैं। तभी वो बोलती है मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। वो पीछे हो जाता है। फिर वो बोलता है मुझे भी नहीं चाहिए। नीनी बोलती है हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा काम होता है, मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी बच्चे के बाद। जिनसे बोलता है डॉक्टर का वर्किंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए। नीनी बैठ जाती है और बोलती है मुझे माफ़ कर दो, अगला हफ्ता ठीक रहेगा। जिनसे बोलता है तब मुझे काम है, हम उसके बाद के सैटरडे के लिए रखते हैं, मैं स्टडी रूम में आज सो जाऊंगा। फिर वो चला जाता है। नीनी सोचती है हम दोनों रोज साथ सोते हैं, लेकिन आज क्या हुआ, ये गुस्सा है क्या। दूसरी साइड जिनसू अपना मुंह धोता है और बोलता है मैं लगभग कंट्रोल खो ही बैठा था। अब नेक्स्ट डे नीनी बहुत चेक कर रही होती है। पास में खड़ा डॉक्टर बोलता है डिपार्टमेंट में जल्दी ही नए यंग डायरेक्टर आएंगे, वो अभी चाइना आए हैं, उनके पास एक्सीलेंट सर्जिकल स्किल है। तभी वो जीकी को ज्यादा देखती है और उसके साथ एक लड़की होती है। वो बोलती है मुझे आपसे पूछना है, मेरी हाफ टाइम में इमरजेंसी की नाइट शिफ्ट है और अगले महीने मुझे कंट्री साइड के हॉस्पिटल में असाइन किया गया है, लेकिन मैंने तो उसके लिए साइन अप ही नहीं करा। सीकी बोलता है मैं तुम्हें शेड्यूल देता हूँ, तुम हॉस्पिटल की बैकबोन हो, ऑफ कोर्स तुम्हें अपनी स्किल शार्प करने की जरूरत है। तभी आवाज आती है तो ब्लू स्टार की शेड्यूलिंग इतनी कैजुअल है। नीनी शॉक होकर सोचती है प्लीज डार्लिंग ये यहाँ क्यों है। फिर उसे पास का सीन याद आता है जहाँ वो बोलता है जांगनी जब मैं चाइना से वापस आऊँगा मैं तुम्हें ढूंढूंगा। प्रिजन में जालन से जीक्यू बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा,
तुम नए हो क्या? तुम कौन हो? ये तुम्हारी मिस्ट्रेस तो नहीं है? वो नीनी से बोलता है, तुम मैरिड हो और तुम तो खिलाड़ी निकली है ना? तभी वह हॉस्पिटल का डीन आता है और बोलता है, ये हमारे हॉस्पिटल के चीफ ऑफ सर्जरी हैं, जल्दी से इनसे माफी मांगो। जालन बोलता है, इस हॉस्पिटल की तो इतनी अच्छी रेपुटेशन थी, मैंने रियलाइज नहीं किया कि यहाँ के इंटरनल लोग अपने एम्प्लॉयज को दबाते हैं। लगता है मैंने गलत ऑर्गेनाइजेशन चूज कर ली। टीन बोलते हैं, मैं वादा करता हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। और अपने बेटे से बोलते हैं, निकल जाओ हॉस्पिटल में, मुझे तुम दिख मत जाना। तो वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं जालिन और नीनी साथ होते हैं। वो बोलता है, बहुत टाइम हो गया है हमें मिले हुए, तुम कैसी हो? वो बोलती है, मैं ठीक हूँ। और सोचती है, जब मैं स्कूल में थी तब मुझे पी जालिन पर क्रश था, लेकिन जब ये चला गया था फ्लिटरिंग रुक गई। जालिन बोलता है, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? वो बोलती है, मुझे नहीं पता। जालिन बोलता है, तुमने पहले कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी जिसे तुम प्यार करती हो, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं करा? नीनी बोलती है, जब तुम अब्रॉड चले गए थे तो हम दोनों टच में नहीं थे, तुम क्या बात कर रहे हो? जालिन उसका हाथ पकड़कर बोलता है, मैं पहले बहुत एंशियस था, मैं करियर बनाने में बिजी था, तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मेरे साथ रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम डिवोर्स होंगी। नीनी बोलती है, उसकी जरूरत नहीं है, हमारे बीच ओवर है। जालिन बोलता है, मुझे माफ कर दो। वो बोलती है, आज के लिए थैंक्स, प्लीज ऐसी चीज दोबारा मत बोलिएगा। वो उठ जाती है और चली जाती है। जालिन सोचता है, वो मैं हूँ जो लेट आया था, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा तुम पर नजर रखने के लिए। अब हम देखते हैं जिनसू के पापा बोलते हैं, तुम अचानक हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट कैसे हो? वो बोलता है, डॉक्टर बहुत मेहनत करते हैं, मैं चाहता हूँ वो बेटर सर्जरीज कर पाए। उसके पापा बोलते हैं, अगर मैं ठीक से याद करूँ तो मेरी बहू डॉक्टर है ना, इसीलिए तुम्हें हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करना है। जिनसू बोलता है, मुझे बता दीजिए अगर आपको नहीं करना तो। वो बोलते हैं, मेरे लिए फौरन अफेयर फिनिश कर दो, अब तुम्हारी फैमिली है, अब टाइम है रिटायर होने का। ये कह के वो चले जाते हैं। तभी वह जाओसी आती है और जिनसे चिपक कर बोलती है, मैंने बहुत वेट किया है तुम्हारे वापस आने का, तुम आज मेरे घर क्यों नहीं चलते? मेरे पास प्रोजेक्ट है जो मुझे तुम्हें अच्छे से बताना है। जिनसू उसका हाथ पकड़कर बोलता है, मैं पहले से ही मैरिड हूँ, हद में रहो। ये कहकर वो चला जाता है। अब लंच टाइम पर नीनी से जिया बोलती है, मैंने सुना है तुम्हारा सेक्शन तुम्हारे पिछले वाले में ही ट्रांसफर हो रहा है और पीस वाली भी यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, तुम्हें क्या लगता है तुम रिग्रेट कर रही हो शादी जल्दी करना? नीनी बोलती है, रिग्रेट करने के लिए कुछ नहीं है, जिनसू बहुत अच्छा है। और पीछे से नर्स बात कर रही होती है, मिस्टर जू एम जेंटरिंग स्काई के प्रेसिडेंट जू साहसी से मिले, जू फैमिली की डॉटर, कितनी एक्साइटिंग न्यूज है। नीनी और जिया उनकी तरफ देखते हैं और दूसरी नर्स बोलती है, तुमने तो कहा था कि वो सीक्रेटली मैरिड है, मतलब वो अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं। जिया नीनी से बोलती है, ये चल क्या रहा है, मैं ढूंढती हूँ। वो फोन लेकर सर्च करती है और शॉक होकर बोलती है, क्या ये तुम्हारा पति है? वो उसे पिक दिखाती है और बोलती है, वो फॉरेन न्यूज में भी है, क्या तुम श्योर हो वो अच्छा है? तो तुम उसे झूठ बोल रही थी। नीनी बोलती है, नहीं, वो कुछ दिनों से ट्रैवल कर रहा है तो हम ज्यादा बात नहीं कर रहे। घर पर नीनी एडजस्ट हो रही होती है और जिनसू को मैसेज करती है और सोचती है, जाने दो, हम दोनों के बीच टाइम डिफरेंस है, वो भी काम कर रहा होगा, मैं उसके आने का वेट करती हूँ। दूसरी साइड जिनसू अपने असिस्टेंट से बोलता है, अचानक से उसने पूछा कि मैं सैटरडे की रात को आ रहा हूँ या नहीं, इसका क्या मतलब? असिस्टेंट बोलता है, इसका मतलब वो आपको मिस कर रही है। जिसे सुनकर वो खुश हो जाता है। असिस्टेंट बोलता है, आपके बारे में रिसेंट न्यूज फैल रही है। जिनसू उस पर ध्यान नहीं देता और बोलता है, जल्द से जल्द काम खत्म करने के लिए मीटिंग बुलाओ, मुझे सैटरडे तक घर जाना है। ये कह के वो चला जाता है। अब नीनी और जिया ड्रिंक कर रहे होते हैं। जिया बोलती है, क्या तुमने उससे पूछा? नीनी बोलती है, मैं उसे ठीक से नहीं जानती और अचानक मैं उससे ऐसे क्वेश्चन करूंगी तो अजीब नहीं लगेगा क्या? जिया बोलती है, तुम पति पत्नी हो, सोते भी साथ हो, ऐसा कैसे एक दूसरे को नहीं जानते? नीनी बोलती है, इस टाइम मैंने एग्री नहीं किया था। जिया बोलती है, तभी उसे बाहर जाके चीट किया, उसने प्रॉमिस किया था ना कि वो तुम पर चीट नहीं करेगा। जिनसू आ रहा होता है। जिया नीनी से बोलती है, फर्क नहीं पड़ता कि उसने चीट किया, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारा मूनलाइट है। जिनसू ये सुन लेता है। वो बोलती है, मुझे सच बताओ, जब से पीस आइलैंड वापस आया है चाइना, तुम्हें ढूंढता हुआ, क्या तुम्हें उसे अट्रैक्शन फील हुआ है? हाँ, तुम्हें फोर्स किया गया था जोजिन से शादी करने के लिए, लेकिन क्या तुम उसे शादी कर लेती? नीनी बोलती है, क्या ये पॉसिबल है? तो वो बोलती है,
पुराने दिनों में तुम दोनों को स्कूल में सब जानते थे। तुम दोनों एक दूसरे के लिए पैदा हुए हो। उस कमबख्त से बात करके डिवोर्स ले लो। नीनी बोलती है मुझे वॉशरूम जाना है। वो पीछे जिंजू को देखती है और शॉक हो जाती है। जिया खड़ी होती है और बोलती है मुझे लगता है मैंने तुम्हारे मछली की शक्ल के पति को देख लिया। जल्दी से इसे डिवोर्स मांग लो। नीनी उसके मुंह पर हाथ रख कर बोलती है ये नशे में है। जिंजू बोलता है मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ इसे घर भेजने के लिए। नीनी उसे बाहर ले जाती है और जिंजू सफाई करता हुआ सोचता है इसने मुझे टेक्स्ट किया इसलिए नहीं क्योंकि ये मुझे मिस कर रही थी। इसे बस कंफर्म करना था कहीं मैं अचानक न आ जाऊं। नीनी अंदर आती है। अब वो दोनों बात कर रहे होते हैं। जिंजू बोलता है डिवोर्स हमारे लिए सिंपल मैटर नहीं है। नीनी बोलती है मुझे पता है। तो वो बोलता है लेकिन हमारी शादी एक दूसरे से बॉन्ड नहीं हो सकती। उसे जिया के कई वर्ड्स याद आते हैं। वो बोलता है अगर तुम्हारे पास बेटर चॉइस है तो मुझे बता देना, मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा और इस रिश्ते पे गिव अप कर दूंगा। ये कह के वो चला जाता है। हॉस्पिटल में जिया बोलती है मुझे कल रात ज्यादा नहीं पीनी चाहिए थी। वो रोने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे पति ने कुछ कहा। नीनी मना करती है। अब नीनी काम कर रही होती है तभी वहाँ जियाओशी आती है। नीनी रिपोर्ट पर उसका नाम देखती है और बोलती है कुछ सीरियस नहीं है, अपना ध्यान रखिए और अपने इमोशन स्टेबल रखिए। और बोलती है लास्ट टाइम आपको अस्थमा अटैक कब आया था। जियाओशी बोलती है जब मैंने सुना था कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उसकी शादी हो गई है और दुल्हन मैं नहीं थी तो मैं बीमार हो गई। हम चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थे। हमने प्रॉमिस किया था। उसके पेरेंट्स ने उसे फोर्स किया शादी में उस लड़की के साथ जिसे वो पसंद नहीं करता। नीनी सोचती है जो ये कह रही है क्या ये सच है। वो बोलती है आज की विजिट ओवर होती है। जियाओशी गुस्से में खड़ी होती है और बोलती है डॉक्टर जियांग नाटक मत करो। तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं इस बार चारा आई हूँ जिंजू को छीनने के लिए। हद में रहना वरना मुझे ब्लेम मत करना मर्सीलेस होने के लिए। तभी वहाँ गेट पर जाली नॉक करता है और बोलता है क्या हुआ। वो बोलती है कुछ नहीं। वो अंदर आता है और बोलता है ये मेडिकल टी है जो मैंने डेवलप की है। वो उसे रख देता है और बोलता है डीन चाहते हैं हम उनके साथ मीटिंग करें, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों साथ चले जाते हैं और जियाओशी वो टी उठाती है। डीन बोलता है तुम दोनों हमारे हॉस्पिटल के एलाइट हो और मैंने सुना है कि तुम दोनों इन टर्म्स में आई कैचिंग दिखते हो तो तुम ही पार्टिसिपेट करना टीवी प्रोग्राम में। तुम्हें क्या लगता है। जाओली बोलता है मेरे लिए ये फाइन है। नीनी बोलती है टीवी प्रोग्राम अगर वो सोसाइटी के लिए अच्छा है तो मैं अभी कर लूंगी। डीन बोलते है ठीक है हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को तुम दोनों प्रोग्राम को रिकॉर्ड करना। अब वो दोनों जा रहे होते हैं। जाओली बोलता है आज ज्यादा टाइम हो गया है क्या मैं तुम्हें घर पर ले चलूं। जिससे पहले वो बोल पाता। कार वहाँ आती है और उसका असिस्टेंट गेट खोलता है। वो बैठ जाती है और चली जाती है। कार में नीनी एक बॉक्स देखती है सीट पर। असिस्टेंट बोलता है मिस्टर जू ने आपके लिए अब्रॉड से गिफ्ट लिया था। रिव्यू सुनकर वो शॉक हो जाती है। वो उसे खोलती है और नेकलेस देखती है। असिस्टेंट बोलता है मिस्टर जू को सैटरडे तक आना था। वो कंटिन्यूसली काम कर रहे थे 64 घंटे के लिए। ये गिफ्ट उन्होंने खुद पे किया है। नीनी बोलती है वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा था। वो बोलता है उन्हें आपको वेट नहीं करवाना था। नीनी बोलती है अगर वो इतना बिजी था तो वो मिस जियो से मिलने क्यों गया। असिस्टेंट बोलता है वो झूठ किसी ने फैलाया है। मिस जू को मिस्टर जोऊ पसंद है लेकिन वो उन्हें पसंद नहीं है। वो उसे सब बताता है। प्रिजन में वो बोलती है मतलब जियाओशी ने सब अपने मन से बनाया था और मैं उसे गलत समझी। अब घर पर नीनी उसे नेकलेस के लिए थैंक्स बोलती है और बोलती है इस वीक हमारे हॉस्पिटल में सेलिब्रेशन हो रहा है। न्यू हॉस्पिटल के खुलने पर पार्टी है मैं इसे वहाँ पहनूंगी। जिंजू बोलता है मैं तुम्हारे लिए दूसरा सेट प्रिपेयर कर दूंगा। नीनी उसके पास जाती है। वो बोलता है कुछ और है क्या। वो बोलती है कुछ नहीं। वो सोचती है सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वो उसके चिक्स पर किस कर लेती है जिससे वो शॉक हो जाता है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। अब प्रोग्राम के दिन नीनी बोलती है हॉस्पिटल में कहा है ऑफ ड्यूटी एम्प्लॉय को बैंक्वेट अटेंड करना ही है। मैं ये पहनी हूँ क्या ये फिट है। जिया बोलती है हाँ आज के बैंक्वेट में रईस लोग आएंगे। बाकी के डॉक्टर्स और नर्स तो तुमसे ज्यादा सज रहे हैं तुम जाओ। फिर वो चली जाती है और वहाँ सब लोग उसे देखने लगते हैं। सब लड़कियां जल रही होती हैं। एक लड़की बोलती है तुम शादीशुदा हो फिर भी फ्लर्ट कर रही हो। वहाँ पर एक आदमी आकर उसे ड्रिंक देता है लेकिन वो मना कर देती है और सोचती है अगर मुझे पता होता कि बैंक्वेट का नेचर कैसा है तो मैं आती ही नहीं। वो जाने लगती है। तभी वहाँ जीक्यू आता है और बोलता है अभी आई हो और इतनी जल्दी जा रही हो। और बोलता है मेरे पापा मुझे हॉस्पिटल नहीं जाने दे रहे और पार्टियों में भी। तुम जाने की इतनी जल्दी में हूँ क्या अपने ओल्ड मैन की वजह से। क्या वो बहुत जल्दी है तुम्हारे साथ सोने के लिए। सब हंसने लगते हैं
और फिर हम देखते हैं डीन जिंजू से बोलता है, आपका शुक्रिया सब डॉक्टर की तरफ से ब्लू स्टार हॉस्पिटल के। जिंजू बोलता है, मैंने डायरेक्टर से बोली थी डॉक्टर्स को थोड़ा रेस्ट देने की और कुछ बेनिफिट्स। डीन मान जाते हैं और फिर वो चला जाता है। अब वो नीचे देखता है तो उसे नीनी दिखती है। असिस्टेंट बोलता है, आपको पब्लिक में जाना पसंद नहीं है तो मैंने आपके लिए बैकडोर ढूंढा है। वो बोलता है, किसने कहा मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला जाता है और नीचे नीनी बोलती है, तुम चाहते क्या हो। शिवकी बोलता है, नाटक मत करो, मुझे पता है वो ओल्ड मैन तुम्हें रख रहा है, सब लोगों ने खुद देखा है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं। उनमें से एक बोलता है, इसने किसी अगली बुढ़ी से शादी की होगी। शिवकी बोलता है, ये सही है, मैंने फोटो भी ली है। फिर वो फोन में दिखाता है और बोलता है, देखो ये एविडेंस है डॉक्टर जांग के सेल्फ सेक्रीफाइस का, उस अफेयर का उस ओल्ड मैन के साथ। जाओदी वहाँ आता है और जीकी से बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो, ये उसका मामला है, तुम सबको क्या। जीकी हंसता है और बोलता है, देखो डॉक्टर जांग कितनी टैक्टफुल है, एक हाथ पर ओल्ड मैन बैठा रखा है और हॉस्पिटल का सबसे नया टैलेंट के साथ हुकअप कर रही है। सब उसकी बेइज्जती करते हैं। जीकी बोलता है, अगर तुम रिजाइन कर दो मैं तुम्हारा कंपनसेशन मान लूंगा, वरना मैं तुम्हारे काम इंटरनेट पर पोस्ट कर दूंगा और तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स देखेंगी कि तुम कितनी स्लटी हो। वो उस पर ड्रिंक फेंकने वाला होता है लेकिन बीच में जिंजू आ जाता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को बुली करने की।